पंडित जी ही चरित्रहीन थे। मैं आपको बताऊं, मेरी 11th-12th ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा रफ थी। मेरे ठीक से नंबर नहीं आ रहे थे, मेरी हेल्थ की बैंड बजी हुई थी और मुझे देखकर ऐसा लगता था कि कोई जिंदा लाश चल रही है। तो माय पेरेंट्स बीइंग माय पेरेंट्स, उन्हें लगा कि इस चीज़ का सोल्यूशन है कि इसके जन्म पत्र दिखाते हैं। तो हमारे नोन में एक पंडित जी है, मेरे पेरेंट्स ने उन्हें मेरी जन्म पत्र दिखाई और उन पंडित जी ने मेरी इतनी बेइज्जती करी, इतनी बेइज्जती करी, इतनी बेइज्जती करी कि मैं आपको क्या बताऊं। और ऐसा भी नहीं कि अकेले में करी, मैं, मेरी मम्मी पापा हैं, बस हम 3 लोग हैं। ना ना ना, सब थे। मेरे मामू मामी नाना, नाना जी तो मेरे बहुत पहले चले गए, पर मेरे मामू मामी नानी मौसी सब थे। मतलब मेरी सामूहिक बेइज्जती हुई है। उन्होंने बोले ये तो ऐसी लड़की है, ये तो अपने करियर में कुछ ही नहीं कर सकती, इसका तो ऐसा ही चरित्र ही है। मतलब उन्होंने बेसिकली मेरे कैरेक्टर पे मुझे टारगेट करा कि ये अच्छी लड़की नहीं है, ठीक है। और बचपन में ना मैं बहुत ही ज़्यादा डरपोक थी, तो मैं अपने लिए कुछ स्टैंड भी नहीं ले पाई, चुपचाप सब सहती रही, ठीक है। जैसे बचपन में हर कोई डरपोक होता है, आप भी बचपन में डरपोक थे ना, मैं भी डरपोक ही थी। हमें ऐसा लगता है ओ माय गॉड, ये तो मुझसे बहुत बड़े, मैं इनके आगे क्या ही बोलूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। और बड़े होकर मुझे पता चला कि पंडित जी ही चरित्रहीन थे। हाउ कम I am loving somebody and I am being loyal, that makes me charitrahin, and you are having an affair despite being married makes you superior. बताओ मुझे ऐसे कैसे कि मतलब मैं किसी इंसान से प्यार करूं और लॉयल रहूं तो मैं चरित्रहीन हूं, बट आप शादीशुदा हैं और आपका अफेयर हो तो आप महान हैं, आपकी पूजा होनी चाहिए। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? पहली बात तो इन जन्म पत्री वत्री में ज्यादा मानना नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई आपसे बदतमीजी करे तो आप अपने लिए स्टैंड लो। एज अ किड हमें ऐसा लगता है कि भाई हमसे बड़े हैं, ये तो कुछ गलत बोल ही नहीं सकते, ये तो कुछ गलत कर ही नहीं सकते, या हमको ऐसा लगता है कि भाई हमसे बड़े हैं, हमें इज्जत करनी है, उन्हें कुछ उल्टा जवाब नहीं देना है, तो हम चीज़ें सह जाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना। गलतियाँ सबसे होती है, आपसे भी होती है, मुझसे भी होती है, आपके पेरेंट्स से भी हुई हैं। और जो भी आपको लगता है ना आपके जीवन में कि पूजनीय है, मतलब बहुत आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, आपसे बहुत ही बड़े, वो आपके 4 चांटे भी मार देंगे, आप कुछ भी नहीं बोलोगे, उनसे भी गलतियाँ हुई हैं। तो इस कहानी से आपको ये शिक्षा मिलती है कि जब भी आपके साथ कोई बदतमीजी करे, आप अपने लिए स्टैंड लो। इट डजेंट मैटर वो कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, किस पोस्ट पे हैं, आप कहाँ पर हो, पब्लिकली हो, प्राइवेट हो, कहीं पर भी हो, अपने लिए स्टैंड लो। अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे ना, ट्रस्ट में कोई नहीं लेने वाला। आपको भी ऐसा लग रहा है ना कि आपके पेरेंट्स आपको डिफेंड करेंगे, नहीं, आपके पेरेंट्स भी आपको डिफेंड नहीं करेंगे, ठीक है। जब ऐसी सब बातें आती है पतरी पुतरी ये सब, हमारे पेरेंट्स भी हमें डिफेंड नहीं करते। और आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। और नेक्स्ट शॉर्ट्स में मैं आपको बताऊंगी कि आपको एंजाइटी से कैसे डील करनी है।